नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से अपनी खेती बचाने के लिए ग्रामीणों ने, किसानों ने न जाने कौन कौन से यत्न किए, लेकिन ये समस्या समाप्त होने का नाम नहीं लेती। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब स्थित दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला किसानों को लेकर के एक सेमिनार का संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां सीतापुर बिस्वा से आई वर्षा ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा घरेलू आसान उपाय इजाद किया है जो न केवल छुट्टा जानवरों से खेत की रक्षा करता है बल्कि कीटनाशक और खाद का भी काम करता है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जब वो उत्तराखंड की गवर्नर थी तो वहां भी कुछ ऐसा महिलाएं करती थी, उसमें गोमूत्र और उसके साथ साथ गन्ने का रस भी मिलाया जाता था। कार्यक्रम में मौजूद रही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और सचिव मीनाक्षी नेगी ने कहा, ये तो पेटेंट कराने लायक नुस्खा है। तो आइए दोस्तों, अब समय है सीतापुर बिस्वा की रहने वाली ग्रामीण महिला वर्षा से बातचीत करने का कि कैसे उनको ये आइडिया सूझा और किस तरीके से ये जो आसान घरेलू उपाय है वो 3 तरीके से किसानों की जैसा मदद आपने करता है। बताया कि जो छुट्टा जानवर थे उनसे बचने के लिए आपने एक नई टेक्निक इजाद करी है और अब काफी लोग उसको अपना भी रहे हैं। तो कैसे कैसे आपने सोचा और क्या वो टेक्निक है? सर, मैं जैसे किताबें वगैरह पढ़ती थी ये कि उसमें कीटनाशक वगैरह ये सब रासायनिक साइंस वगैरह में, तो इसमें मुझे थोड़ा सा निचोड़ मिला। तो मैंने ये अपने घर में अपने हस्बैंड के द्वारा हमने कहा, अगर ये सब चीज़ें हम सब्जी वगैरह तो वैसे भी सड़ा के उसको पानी को स्प्रे करते, तो मैंने एक दिन क्या सोचा कि मेरे यहाँ लहसुन खराब होता था, तो मैंने 2 किलो लहसुन, वो खराब लहसुन, अच्छा लहसुन सब मैंने एक डिब्बे में डाला। फिर उसमें 2 किलो मैंने बालू ली और बालू लेने के बाद तो मेरे हस्बैंड ने भाई ये सलाह दी, हमने कहा ये मट्ठा भी हमारा खराब हो रहा, उन्होंने कहा इसी में डाल दी। तो मैंने उस मट्ठे को भी 1 लीटर मट्ठा तो मैंने डाल दिया। डालने के बाद सर उसको हम 15 दिन तक रहा और 5 लीटर उसमें पानी डाला, नाप के 5 लीटर पानी मैंने डाला। तो सर उसमें ऐसा हुआ कि वो सड़ गया, सड़ते पानी। तो फिर मैंने देखा 15 दिन के बाद कि ये हमारा कुछ योग्य हुआ कि नहीं। फिर उसमें से मैंने 2 लीटर फिर पानी डाला और 2 दिन के बाद मैंने उसको निकाला। अब मेरे पास कोई छिड़काव करने का कोई साधन नहीं था, भाई मेरी आर्थिक स्थिति सर सही नहीं। तो मैंने क्या किया, एक बाल्टी में उस पानी को छाना, कपड़े से छान के एक छोटी सी झाड़ू उठाई और झाड़ू से मैंने सर उस जितने हमारे धान के पास ही में खेत है, तो धान के खेत के पास जाके हमने उसके ऊपर बाली जितनी वो था उस पर झाड़ू से छिड़काव करते रहते। तो मैंने देखा कि 2 दिन बाद फिर हम गए, हमने कहा देखिए हमारे जितने खेत में डाला, तो सर जितने में हमने झाड़ू से छिड़काव किया था तो उसमें किसी जानवर ने एक मुंह नहीं लगा, ना सांड, ना गाय, ना भैंस, किसी ने नहीं। फिर मैंने दूसरे दिन अपनी सेमी है और अन्य फसल उस पर डाला, तो वहाँ पर भी यही प्रक्रिया रही कि मुझे मतलब फ़ायदा होता रहा। तो हमने क्या किया, फिर सर उसको 1-1.5 बीघे काफ़ी उसका दो गुना बनाया और उसको 1 बीघे गेहूं में डलवाया। तो जितने में हमारे गेहूं में पड़ा हुआ था उतना तो मेरा गेहूं फ्रेश रहा, बच गया सर, किसी जानवर ने उसको नहीं मतलब खाया। और बाकी जिसमें पानी वो नहीं पड़ा था तो उसमें उस जानवर ने हम खा डाला। तो इससे हमें अनुमान लगा, हम लोगों ने सोचा अब धीरे धीरे सर हम उसको प्रक्रिया को कर रहे हैं, लेकिन हमारी भाई इतना स्थितियां नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कर सकें। तो हमने उसके एक गड्ढे को खोदा, उसमें पॉलीथीन को डाला, जैसे वर्मी कंपोस्ट के विषय में नहीं सर लोग बताते, तो मैंने उसमें एक अपने घरेलू सर हम मोल भी नहीं मंगाए, जो पॉलीथीन है वो तो उसको जोड़ के टेप वगैरह से उसमें बनाए। फिर गड्ढे को तो कम से कम उसमें हम 50 लीटर तक पानी है, लहसुन का मात्रा वगैरह। मतलब ये जो नई टेक्निक आपने इजाद करी उसका फायदा पूरे गाँव को मिल रहा है और आपको तो मिल ही रहा है। जी सर, जी अब जो छुट्टा जानवर है वो आपकी फसलों को नहीं चल रहे हैं। फसलों ने 2-3 लोगों को जैसे बताया, तो कुछ लोग कहते हैं ऐसा, तो हमने जैसे किसी से कहा भाई हमारी लागत लगती है इतना हमको दे दो, हम बना दें। तो जैसे कुछ लोग कहते बना दो और कुछ लोग कहते हो सकता हम खा लें उन पैसों को, तो हम उनको बताएं। तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा बनाया। तो जो हम फसल बो रहे हैं उस पर हमारे न तार लगाने की जरूरत, ना हमको जो है डोरी बांधने की जरूरत, उतना ही हमारा। लेकिन अभी हमने सर ज्यादा नहीं, कि मेरे पास बजट नहीं। जी अब यहाँ पर एक, क्योंकि बहुत अच्छी खबर आपने उत्तर प्रदेश से दी है और ये पूरी दुनिया के लिए बड़ी कारगर हो सकती है कि जो बेकार सामान है उसी से आपने
फसल की रक्षा का उपाय चुन लिया है। तो एक बार हमारे दर्शकों के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम वर्षा है, मैं ग्राम अंबरपुर ग्राम सभा से हूँ, बिस्वा ब्लॉक, जिला सीतापुर से, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है। अपना नंबर जरूर बता दें। 9554150650। और दोस्तों, वर्षा ने ये जो आसान घरेलू उपाय तैयार किया है, ये न केवल खेती किसानी में फायदेमंद हो सकता है, बल्कि एक नए बिजनेस का आइडिया भी हो सकता है। अब गेंद जो है सरकार के पाले में है। क्या इसको, वर्षा के इस उपाय को पेटेंट मिलेगा या सरकारी मदद से ये योजना पूरे प्रदेश के किसानों का भला कर सकेगी?